अरे वाइट भाई। अरे ब्लैक भाई। अरे ब्लैक भाई, बड़े दिन बाद आए हो, थे कहाँ आप? अरे मैं इतने सालों से यूरोप का टूर कर रहा था। पहले मैं यूके में था, फिर फ्रांस गया, फिर स्पेन गया, फिर जर्मनी गया। कल ही इंडिया वापस आया हूँ। अरे मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा था। आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, मुझे भी आंसर करने में बड़ा मजा आता है। बड़ा मजा आएगा, आप शुरू करेंगे। अरे आज भी मैं इसीलिए आया हूँ, मेरे पास इतने सवाल हैं आपसे पूछने के लिए। सबसे बड़ा सवाल तो मेरा यही है कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, लेकिन हेल्थ के सारे फीचर्स मेरे दिमाग के ऊपर से ही चले जाते हैं। हाँ भाई, दुनिया बदली है, इंश्योरेंस पॉलिसियाँ भी बदली हैं और बहुत सारी नई चीज़ आई हैं। आप पूछो, मैं बताऊंगा आपको। देखो वाइट भाई, मान लो मैं हॉस्पिटल गया और मैं एडमिट हो गया और वहाँ पे मेरा पूरा सम इंश्योर्ड यूज़ हो गया, फिर तो मैं वल्नरेबल हो जाऊंगा ना। मेरा तो सम इंश्योर्ड जीरो हो जाएगा बिल्कुल। अरे ब्लैक भाई, आजकल एक बड़े ज़बरदस्त फीचर आ गए हैं, ऑटो रिचार्ज और रीफिल ऑप्शन। अगर ये आपने डाल रखा है तो अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है और 10 लाख पूरा यूज़ हो गया जैसे आप कह रहे हो, तो 10 लाख फिर रीफिल हो जाता है सेम ईयर में ही। अब मैं तेरे को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि अगर मीना मैडम ने ये पॉलिसी ले रखी है 10 लाख रुपए की और उनको एक सर्जरी हुई जिसमें उनके 8 लाख रुपए लग गए, अब बैलेंस बच गया 2 लाख रुपए, मगर दोबारा से एडमिट हो गए उसी साल में और उनको फिर 10 लाख रुपए चाहिए थे, तो उनको फिर 10 लाख मिल जाएंगे बिकॉज 8 लाख रुपए रीफिल हो जाते हैं उसमें। तो जितनी बार आप यूज करोगे उतनी बार रीफिल हो जाएगा। ये ऑप्शन होती है आजकल की पॉलिसी। अरे इसका मतलब मेरी पॉलिसी अनलिमिटेड है? अरे भाई नहीं नहीं, रुको, समझो पहले। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 10 लाख ले ली तो 30 लाख का क्लेम आया तो 30 लाख रुपए पास हो जाएंगे, नहीं। अगर आपका स्ट्रेट अवे 30 लाख आता है तो नहीं मिलेगा। हर बार 10 लाख रुपए डिस्चार्ज होने के बाद रीफिल हो रहे हैं 10 लाख। जब जब क्लेम आएगा आप हॉस्पिटल से बाहर आओगे दोबारा से रीफिल होगा, तो स्ट्रेट अवे नहीं मिलता। अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड बार हो सकता है, बट 10-10 लाख ही जाएगा। अच्छा भाई, मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंदर किसी एक पॉलिसी में होता है कि वन टाइम रीफिल की ऑप्शन होती है और किसी एक पॉलिसी में होता है कि अनलिमिटेड रीफिल की ऑप्शन होती है। इसका मतलब बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन ब्लैक भाई। आज पहले जो लिमिटेड पॉलिसीज होती थी वो इंडिविजुअल, अगर आपने अपने पॉलिसी ले रखी है तो उसमें लिमिटेड रीफिल चल जाएगा कि चलो एक बंदा है, एक इन्वॉल्व है, दो एक बार एडमिट हुआ फिर दोबारा हो गया। बट ये एक्चुअली अनलिमिटेड बनी क्यों? अनलिमिटेड रीफिल इसलिए बना कि जब आप एक फैमिली फ्लोटर में जाते हो, जब आपके 2 बच्चे भी हैं, वाइफ भी हैं, 4 जने एक के अंदर हैं और हो सकता है कि मल्टीपल क्लेम्स आ जाएं, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हो जाएं, तो क्या होगा? तो अगर आपने चारों बंदे बार बार भी एडमिट होते हैं तो अनलिमिटेड रीफिल इसीलिए बनाया गया कि जितनी बार होंगे उतनी बार रीफिल हो जाएगा। जितनी बार कोई और होगा, लेट्स से वाइफ हो जाती है तो उसके लिए रीफिल हो गया, फिर वो डिस्चार्ज हो गई, तो ये मल्टीपल टाइम्स रीफिल इसलिए बनाया गया। तो अनलिमिटेड और लिमिटेड में है कि लिमिटेड में एक बार रीफिल होगा और अनलिमिटेड में अनलिमिटेड बार रीफिल होगा। अरे वाइट भाई, ये इसमें 10x बूस्टर लिखा हुआ है, ये क्या होता है? अरे ब्लैक भाई, ये बहुत इमर्जिंग फीचर है। आपको पता है आपकी 10 लाख की पॉलिसी, मैंने जैसे अभी बताया आपकी 30 लाख का अगर क्लेम आ जाता है तो आपको नहीं मिलता, आपको सिर्फ 10 लाख मिलते हैं। तो उसको बचने के लिए फीचर अगर ऐड हुआ होता है तो आपकी हर साल पॉलिसी रिन्यूअल के टाइम पे 10 लाख रुपए ऐड होते चले जाते हैं और ये 10 टाइम्स तक जाते हैं। इसका मतलब आपकी 10 लाख की पॉलिसी 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगी 10 साल में। अरे वाह, ये तो मजेदार बात कर दी आपने। बट अगर मेरा क्लेम आ गया तब भी ऐसा ही होगा? अरे ब्लैक भाई, अगर क्लेम आ गया तो इसमें यही तो डिफरेंस है कि ये नो क्लेम बोनस की तरह नहीं चलता। इसमें आपका सम एश्योर्ड जितना आपने यूज किया, लेट्स से आपने 10 लाख की पॉलिसी थी, 2 लाख यूज किया तो 8 लाख रुपए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, अगले साल 18 लाख हो जाएगा और वो तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक कि 1 करोड़ 10 लाख ना हो जाए। चलो मैं तो बच गया, मेरे पास तो 10x बूस्टर है। बट अगर खुदा ना खास्ता किसी के पास ना हो 10x बूस्टर, तो ऐसे किसी तरीके से हम सम इंश्योर्ड बढ़ा सकते हैं? बहुत बढ़िया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमें सम एश्योर्ड बड़ा लेना जरूर है, आपको समझ आ गई। बट उसके लिए एक एक्स्ट्रा फीचर ले सकते हो जिसका नाम है टॉपअप। एक नई पॉलिसी है जिसका नाम है टॉपअप, और वो कहाँ यूज़ होती है? वो यूज़ होती है जब किसी की स्मॉल पॉलिसी है और बेस पॉलिसी बड़ी नहीं ले सकता, वो लेट्स से कॉर्पोरेट पॉलिसी है। बहुत सारे लोग अपने कॉर्पोरेट पर डिपेंड करते हैं, 5 लाख की पॉलिसी लेके बैठे हैं, बट आज दुनिया में तो पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर अंदर घुस जाओ तो 5 लाख तो बहुत थोड़ा रह जाएगा, तो उसके लिए वो टॉपअप ले सकते हैं। टॉपअप का मतलब अगर आपने 95 लाख का टॉपअप लिया, उसमें 5 लाख रुपए का डिडक्टेबल डलवा दिया, तो पहला 5 लाख रुपए आपकी बेस पॉलिसी से होगा, चाहे वो कॉर्पोरेट से हो चाहे आपकी इंडिविजुअल से हो, और 95 लाख रुपीस टॉपअप की पॉलिसी देगी। अब वो कब ट्रिगर होगी? जैसे ही आपने पॉलिसी, आपकी 5 लाख खत्म हुई, जैसे ही आपने हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में आपके लग गए 15 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए आपको बेस पॉलिसी देगी और बाकी 10 लाख रुपए आपको टॉपअप पॉलिसी देगी।
ये सुपर टॉपअप एक अलग पॉलिसी है या अलग राइडर, कुछ समझ नहीं आ रहा। 100% अलग पॉलिसी है, वो आपको सेपरेट पॉलिसी लेनी पड़ती है, राइडर नहीं है। बट अगर मेरी मेन पॉलिसी अलग कंपनी से और सुपर टॉपअप अलग कंपनी से है तो मेरे को क्लेम मिल जाएगा? बिल्कुल ठीक है। अगर एक पॉलिसी आपकी प्राइवेट कंपनी से हुई है, दूसरी दूसरे प्राइवेट कंपनी से हुई है, क्लेम मिलेगा, क्लेम को कोई डिनाई नहीं करता। मगर बेस पॉलिसी में आपको कैशलेस मिलेगा, और अगर हम टॉपअप लेने जाते हैं दूसरी कंपनी से तो हमें रीइंबर्समेंट में जाना पड़ेगा। इसीलिए प्रेफरेंस ये रहे कि जिस कंपनी की बेस है उसी का टॉपअप लो, दैट्स द बेस्ट वे। देन आपको दोनों चीज़ें कैशलेस मिलेंगी। वाइड भाई ये तो बताओ, मम्मी को ना बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रही है, तो डॉक्टरों ने सजेस्ट करा है कि उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए लेके आओ, तो ये कवर्ड हो जाएगा मेरी पॉलिसी के अंदर? अरे ब्लैक भाई, अभी रिसेंटली अराउंड मंथ बैक एक केस हमारे पास ऐसा ही आया था। उनके अंदर उनको 10 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन थी और यूं मिनटों में 10 दिन का क्लेम निकल गया, उनका कैशलेस भी हो गया, मगर वो हॉस्पिटल आयुर्वेद का कवर्ड था अंडर दैट कंपनी, तभी मिला। मेरे पास बहुत सारे डाउट्स हैं, तो आज ये सारे क्लियर कर सकते हैं? अरे ब्लैक भाई बिल्कुल चिंता ना करो, मैं बैठे ही आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हूँ। जितने क्वेश्चन पूछो आज सारे आंसर करेंगे। तो वाइड भाई ये बताओ, मेरा एक दोस्त है, वो पूछ रहा था कि उसके पेरेंट्स 65-70 ईयर्स के हैं, तो उनको पॉलिसी मिल जाएगी इजीली? ब्लैक भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले ओल्ड एज वालों को मिलती नहीं थी, 60 से ऊपर कोई कंपनियां पॉलिसियां देती नहीं थी, और नॉलेज भी नहीं थी, लोगों ने ली नहीं पहले पॉलिसियां। बट आज वो लेना चाहते हैं, जो 65-70 वाले हैं उनको मिल सकती है। सिर्फ देखना ये है कि उनको कोई प्री कंडीशन ऐसी नहीं है जो मेजर हो। बीपी शुगर वालों को सबको मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन लाइट लेवल की शुगर है, मेंटेन्ड है तो मिल जाती हैं। बट ये सारा प्रेरोगेटिव बनता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, वो देखती हैं, अंडरराइट करती हैं। और 80 ईयर्स वालों को भी हमने रिसेंटली अभी एक किसी का 80 ईयर्स का कराया और उनको मिल गई है, क्योंकि उनको सिर्फ बीपी था और कुछ नहीं, और वो भी नॉर्मल रहता था, मेंटेन था, तो इसलिए मिल गया। तो मिल सकती हैं, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी चेक करती हैं कि हेल्थ कंडीशन ठीक है कि नहीं। आपने बताया कि बीपी और शुगर जैसी डिजीज़ पे ये लोग इतनी स्क्रूटिनी लगा देते हैं। मेरे को तो लगता था कि इंश्योरेंस लेना ना लेना मेरे हाथ में। यही तो बड़ी गड़बड़ है। हम सब लोगों को ये लगता है कि इंश्योरेंस हम अप्लाई करेंगे और मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस प्रपोजल है जो हम भेज रहे हैं, और इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करती है, और वो देखती है आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, आपके चांसेस आगे जाके प्रॉब्लम के क्या हैं। इसीलिए आज जो छोटी बीमारियां वो बड़ी भी हो सकती हैं, तो इसीलिए वो देख देख के इंश्योरेंस देती है। तो अगर किसी को कैंसर हुआ था और वो फिर ठीक हो गया, तो उसके बाद उसको इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी? एक बार किसी को कोई बड़ी बीमारी लग गई, कैंसर तो बहुत बड़ी है जो कि रिपीटेड आ जाती है, तो कोई कंपनी हाथ नहीं डालती, कोई कंपनी इंश्योरेंस नहीं देती, कोई कंपनी किसी भी तरह की क्रिटिकल इलनेस के बाद आपको इंश्योरेंस नहीं देती। अरे वाइट भाई, तो मेरे को ये बात बताओ, मेरा एक दोस्त है अंश, उसके बेटे को 18 साल की उम्र में कैंसर डिटेक्ट हो गया था, फिर वो आगे जाके ठीक हो गया था। तो जब वो 25 साल का हो जाएगा और वो फैमिली फ्लोटर वाली पॉलिसी से निकल जाएगा, तो उसको कंटिन्यूटी मिलेगी? जैसे आप बता रहे हो कि अंश एक फ्लोटर पॉलिसी में अपने पेरेंट्स के साथ कवर्ड था, और 25 साल के बाद ऑब्वियसली क्योंकि उसके डिपेंडेंसी हट जाती है तो अलग होता ही होता है। मगर ये इंडिविजुअल पॉलिसी है, ना कि ग्रुप इंश्योरेंस। तो अगर किसी की इंडिविजुअल पॉलिसी और ऐसे वो फ्लोटिंग में है, और जब वो सेपरेट होता है और अपनी नई फैमिली में जाता है, इंश्योरेंस कंपनी का लॉ है, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस इंडिविजुअल पॉलिसीज़ के अंडर उसकी कंटिन्यूटी 100 ईयर्स तक है, कोई कंपनी उसको छेड़ नहीं सकती। वो जब अपनी फैमिली से अलग भी होगा तो उसको कंटिन्यूटी मिलेगी, मगर सम एश्योर्ड चेंज नहीं होगा अब, क्योंकि उसको एक बार बीमारी आ चुकी है। अगर उसकी 20 लाख की पॉलिसी है तो 20 लाख ही चलेगी अगले 70 साल तक, 60 साल तक, जब तक वो जिंदा है। वो चेंज नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता, सम एश्योर्ड इंक्रीज नहीं हो सकते। बट हाँ, कंटिन्यूटी ऑफ दैट 20 lakhs विल कंटिन्यू, वो अपनी फैमिली को भी उसमें ऐड कर सकता है। तो वाइट भाई, इसका ये मतलब है कि अगर उसने 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया होगा पहले, तो वो कंटिन्यूटी के हिसाब से 10 लाख का ही सम इंश्योर्ड रहेगा, तो जब वो 50 साल का हो जाएगा तो 10 लाख की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। ब्लैक भाई, इसीलिए तो हम सबको समझाते हैं कि इंश्योरेंस यंगर एज में ही बड़े सम एश्योर्ड के लेने हैं। बहुत सारे टाइम्स ये पेरेंट्स गलती करते हैं कि बच्चों की इंश्योरेंस कम करा लेते हैं। बच्चों की हो या बड़ों की, आज किसके अंदर क्या आ रहा है कुछ नहीं पता। एक बार आ गया तो पॉलिसियां फिर बढ़ ही नहीं सकती। इसीलिए आज ही बड़े सम एश्योर्ड लेने हैं, चाहे आप 10 साल के हो, चाहे 50 साल के हो, चाहे 30 साल के हो। सम एश्योर्ड जितने बड़े हो उतना बल्कि कम सम एश्योर्ड ले सकते हो। आप 70 के हो, आपकी लाइफ स्पैन सिर्फ 10 साल, 15 साल, 20 साल की है। बट अगर आप 10 साल के हो, आपकी लाइफ स्पैन अगला 60 साल, 70 साल है। तो उसी हिसाब से इन्फ्लेशन को देखना है।
तो 1 करोड़ भी बहुत कम पड़ेगा, 2 करोड़ भी बहुत कम पड़ेगा। इसीलिए ऐसी पॉलिसियां लो जो आज बड़ा सम एश्योर्ड दे और बाद में बढ़ती चली जाएं, और ऐसी पॉलिसियां अवेलेबल हैं। सिर्फ सर्च करो और बड़े सम एश्योर्ड लो। थैंक यू वाइट भाई, आज तो आपने मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, लेकिन मैं फिर वापस आऊँगा। जरूर ब्लैक भाई, मैं बैठा ही किस लिए हूँ। और आप लोग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब करो और शेयर करो।